नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप के बीच के अंदर जो शौचालय बना हुआ है वहां पर हम मौजूद है। शौचालय आप देख सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है जन सुविधा परिसर जे बस्ती नेहरू नवजीवन कैंप। तो यहाँ की सच्चाई हम आपको बताते हैं। आपको ये बहुत उजाड़ दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे बकरे भेड़ बकरे यहाँ बंधे हुए हैं। इसकी वजह ये है, आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर। चलिए अंदर बताते हैं। पहले आप देख लीजिए कि क्या हाल इतने बड़े इसका हो रखा है शौचालय का, जो कि लोगों के काम आ सकता था। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए एंट्रेंस आप देख सकते हैं, कितना कूड़ा कचरा एंट्रेंस पे भरा हुआ है। पहले हम आपको ये दिखाते हैं, उसके बारे में इसको बताएंगे। एंट्रेंस लेते के साथ ही यहाँ पर एक रूम है, जिस रूम की हालत आप देख सकते हैं। अंदर आइए। इस रूम में जगह जगह सुसु के निशान पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर सुसु के लिए यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं पान पीक के खाया हुआ है, मतलब यहाँ पर इस्तेमाल होता है। चेयर पड़ी हुई है और माचिस की तीलियाँ, माचिस, खाली माचिस, बीड़ी के बंडल, शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके अलावा हम और आगे जाते हैं तो यहाँ से शौचालय शुरू होते हैं। मेरे ख्याल से 40 के करीब यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि करीब 5 साल पहले जो यहाँ पर विधायक, अब आतिशी जी हैं, आतिशी जी से पहले जो यहाँ विधायक थे, सरदार जी थे, नाम मुझे उनका याद नहीं है, सरदार जी थे वहाँ पर, उनके कार्यकाल में ये बनके तैयार हुआ था। उसके बाद में 5 साल पूरे हो गए, विधायक बदल गया। आतिशी जिस टाइम यहाँ पर आई थी, जिस टाइम उन्होंने विधायक की गद्दी संभाली थी, उस टाइम पर ये बिल्कुल तैयार था। सिर्फ फीता काटना था, इतना सा करके उद्घाटन करके यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक सौगात के तौर पे शौचालय दिए गए थे। आमतौर पे बस्तियों में या ऐसे कैंपों में क्या होता है कि शौचालय की असुविधा होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर 40 शौचालयों का निर्माण किया गया था। लेकिन अब उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, टूट चुका है। इसकी हालत ऐसे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर इसको ठीक भी कराया जाए तो ये ठीक करने की कंडीशन में है नहीं। हम आपको बता दें, आइए हम आपको दिखाते हैं शौचालयों का हाल, हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ के गेट, ये बाथरूम बने हुए हैं, जिसमें कि आप आइए देखिए यहाँ पर बाथरूम के अंदर ये जो निशान बने हुए हैं आप देख सकते हैं, पानी बहने के निशान है। मतलब कि यहाँ पर पानी की फिटिंग भी की गई थी और पानी भी चालू था, क्योंकि यहाँ से गिर रहा है पानी। लेकिन यहाँ से नल गायब हैं, क्योंकि 5 साल आतिशी जी को भी आए हुए हो गए। मतलब 5 साल के कार्यकाल के अंदर 5 साल पहले बने हुए शौचालय का हाल ये हो चुका है कि हर तरफ से टूटी भी गायब है और सारी सीट जो है शौचालय की सब आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। किसी भी शौचालय के अंदर चले जाइए, यहाँ पर टूटी हुई शीट्स दिखाई दे रही हैं। सिर्फ एक फीता काटना था आतिशी जी को, जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक इस एरिया से हैं, उनको सिर्फ एक फीता काटना था। वो फीता ना काटने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो गया है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ये शौचालय है ये अब यहाँ पर गुंडों का अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ छुपने की काफ़ी अच्छी खासी जगह है। आप देख सकते हैं शौचालय में जगह जगह बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह। और आप एक चीज़ देखिए, ये किस तरह से, इधर दिखाओ, ये देखिए, थोड़ा जूम करके, थोड़ा जूम करो, यहाँ पर जूम कीजिए थोड़ा सा। ये जो आप कीड़े चलते हुए देख रहे हैं ना, यहाँ पर इतनी मात्रा के अंदर जो कीड़े चल रहे हैं, आमतौर पर ये कीड़े तब पड़ते हैं जब पॉटी की हुई होती है। पॉटी को किए हुए 15 एक करीब दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं आके पॉटी भी करते हैं, लेकिन यहाँ से सफाई का आलम आप देख सकते हैं, बहुत बदबू आ रही है। कीड़े आपने देखे हैं किस तरीके से यहाँ कीड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह पौधे उगे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाल है। ये तो मैं 24 टॉयलेट दिखा रही हूँ, जो कि लेडीज़ टॉयलेट है। उसके बगल में हम आपको ले चलते हैं, वहाँ पर जेंट्स टॉयलेट भी है। तो स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर चरसी लोग जो होते हैं, चरसी गंजेड़ी, शराब पीते हैं, यहाँ पर आके नशा करते हैं। और आप यहाँ बिस्तर भी बाकायदा देख सकते हैं, इधर दिखाइए कैमरामैन सर, यह बिस्तर देख सकते हैं, बिस्तर भी बाकायदा डाले हुए हैं। और कुछ बच्चे जो खेलते हुए यहाँ पर आ गए थे, अक्सर यहाँ पर चरसी गंजेड़ियों को आते हुए देखते हैं। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर गलत काम भी होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि एक अच्छी खासी जगह को नशेड़ी, गंजेड़ी, चोर उचक्कों के लिए एक अड्डा सा बना दिया है कि आओ जी और यहाँ पे आराम करो जी, अपनी मनमानी करो जी। क्योंकि ऐसे लोगों को छुपने के लिए जगह चाहिए होती है, और ये काफ़ी अच्छी खासी जगह है जी। 40 के करीब यहाँ पर जो हैं वो छोटे छोटे कमरे टाइप बने हुए, क्योंकि यूज़ तो होते नहीं, टॉयलेट तो हम इसे कह नहीं सकते हैं। और आइए दिखाते हैं हम आपको, आगे जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गेट वेट जो सब लगे हुए कंप्लीट थे, मतलब यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रखी है अच्छी खासी। और भी हम आपको दिखाते हैं, आइए। पेप्सी की बॉटल्स वगैरह, ये चीज़ का सबूत है कि यहाँ पर लोगों का आवागमन है। और देखिए किस तरह से
जो नशेड़ी चरसी गंजेड़ी होते हैं उन्होंने यहाँ आग भी लगाकर सारे गेटों को किस तरह से जला दिया है। तो ये है आम आदमी पार्टी के काम। जो आम आदमी पार्टी की आतिशी बड़ी चीख चीख के जोर शोर से अनशन पे बैठी थी कि हम आम लोगों के लिए पानी की सुविधा करेंगे, हम आम लोगों के लिए ये करेंगे, हम आम लोगों के लिए वो करेंगे। उनके कारनामे है कि एक अगर फीता काट देती वो जिस टाइम अपने विधायक की कुर्सी उन्होंने संभाली थी तो आज इस जगह का ये हाल नहीं होता, नरक नहीं बना होता और यहाँ पर चरसी गंजेड़ी शराबी जुआरी के छुपने की ये जगह नहीं बनी होती। एक तरफ तो दिल्ली में क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ उस क्राइम में जो मेन चीज़ होती है कि अपराधी को छुपने की जगह चाहिए होती है। तो आम आदमी पार्टी की विधायिका ने बहुत अच्छी जगह उन लोगों को दे रखी है और तो और उन्हीं के एरिया में इतनी बड़ी जगह पर इस तरह के काले धंधे होते हैं और उनको तो फुर्सत नहीं है। फुर्सत कहाँ से होगी? उनको अपना नाम कमाने के लिए अनशन पे जो बैठना है, उनको ये जो दिखाना है कि वो पब्लिक के लिए मर रही हैं, पब्लिक के लिए बीमार पड़ रही हैं, लेकिन पब्लिक को जो सौगात पिछले विधायक द्वारा दी गई थी उसकी केयर यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा हो रहा है। और चलिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो किस तरह का माहौल यहाँ फेस करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि शाम ढलते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा चरसी गंजेड़ियों का तांता लग जाता है। आप देख सकते हैं आराम के लिए यहाँ पर बिस्तर भी डाल रखे हैं। चरसी गंजेड़ियों को कोई साफ सुथरी जगह तो चाहिए नहीं होती, उनको तो जहाँ आराम की जगह मिल गई वो वहीं जाके बैठ जाते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है इस विषय में, क्या कहना चाहते हैं। चलिए बाहर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप किस हद तक यहाँ पर लोगों का रेजिडेंस है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है। तो कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे शौचालय को लेकर। आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम संजय है जी। संजय जी, क्या कहेंगे शौचालय के बारे में? 5 साल से बना हुआ है ये शौचालय बना हुआ था, इसकी फाइल गई थी। अच्छा। तो एलजी साहब ने इनकी फाइलें पास नहीं करी। अच्छा। और ना इन डूसू वालों को पैसा दिया। अच्छा। इस वजह से ये शौचालय रह गए। बता रहे हैं स्थानीय लोग कि शौचालय बनना था, सिर्फ रिबन काटना था आतिशी जी को। तो रिबन काटने में क्या दिक्कत आई? इसकी फाइल पास नहीं हुई थी, इसके अंदर पानी बोर नहीं हुआ अभी पानी का। अच्छा। ना इसमें पानी का बोर हुआ अभी। और ना कहीं से इसमें पानी की सुविधा है। और जो पानी ओवरफ्लो का आता है वो सारा रोड पे आता है। लेकिन इसमें नल वगैरह तो लगे हुए हैं, तोड़ के निकाले हुए हैं। वो लोगों ने स्मैक पीते हैं, वो लोग ले गए निकाल के। अच्छा। तो ये जो इतना गंदा हुआ पड़ा है, यहाँ पर गद्दे वद्दे भी बिछे हुए हैं, लोग मेरे ख्याल यूज भी करते होंगे इसको। लोग हमारे इसके बराबर में ही कूड़ेदान है, कूड़ेदान की जगह यहाँ फेंक देते हैं लोग कूड़ा। झुग्गी वाले। और यहाँ पर विधायक वगैरह आती है यहाँ पर? जब उनको बुलाया जाता है या जब दौरा होता है जब आती है। तो दिखाया नहीं उनको शौचालय? हाँ दिखाया भी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये एलजी साहब के यहाँ फाइल रुकी पड़ी है इसकी। एक और बहाना कि एलजी ने शौचालय पास नहीं करा। सारा ठीकरा जो है आम आदमी पार्टी एलजी के सिर फोड़ देती है। बेचारा एलजी करे तो करे क्या, एक छोटी सी फाइल के लिए भी एलजी पे ठीकरा। ये नहीं होता कि आके रिबन काट दे, लोगों को सुविधा दे दे। अरे तुम विधायक हो, अगर एलजी ने फाइल पास नहीं भी करी है तो एलजी से कोशिश तो कर सकते हैं आप और आगे अप्रोच भी लगा सकते हैं। लेकिन नहीं जी, बहाना मिल गया, एलजी ने फाइल पास नहीं करी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे बाबा? परेशानी, सबको परेशानी भाई, दिक्कत है इससे तो भाई। हाँ। भाई इससे दिक्कत है बहुत, ये चालू हो जाए तो सबको परेशानी हट जाएगी इससे। अच्छा, तो जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ स्मैक की चरसी वगैरह भी आते हैं यहाँ पर रात। तो वो तो आएंगे, जब चालू होगी तब तो कोई बात नहीं होगी, जब बंद पड़ी रहेगी तो आएंगे उसमें। जब विधायिका यहाँ पे दौरा करती हैं आतिशी जी, तब आप उनको बताते नहीं इस प्रॉब्लम के बारे में? सब चीज बताते हैं, कोई नहीं सुनवाई नहीं है कहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जैसे इसके बगल में अगर मैं देख रही हूँ एक शौचालय और है, तो वहाँ का क्या सिस्टम है? मतलब वो टाइम नहीं है, वो भी नहीं खोलता है, शाम बंद कर देता। सवेरे 5 बजे जाओ तो कह देता 5:30 बज जाते तब खोलेंगे हम। अच्छा। हाँ जी। ऐसा कोई टाइम फिक्स है? कोई टाइम फिक्स नहीं उसका, तो मनवा नहीं है उसकी। हाँ जी। और लोगों से बात करते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस शौचालय नाले के बारे में? नाले के बारे में तो भी सुनेंगे, शौचालय के बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में काका सब कहेंगे तो हम कह रहे हैं क्या। अच्छा। और क्या? तो जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया, आपने सुना कि सारा ठीकरा जो है वो एलजी के ऊपर फोड़ दिया गया है। एलजी परमिशन नहीं देता है जब किसी चीज़ का बनाने के लिए उद्घाटन किया जाता है। लेकिन जो चीज़ बनी बनाई है, आप देख सकते हैं डीसूप की जन सुविधा परिसर जो है पूरा बनकर तैयार हो गया था, सिर्फ रिबन काटना था। उसमें भी आतिशी ने ठीकरा जो है एलजी के ऊपर फोड़ दिया कि एलजी ने परमिशन नहीं दी है। चलिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई। हम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप देख रहे हैं सारे यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। साथ में गोविंदपुरी से ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के गोल्डी जी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्योंकि सारे लोग यहीं रहते हैं। कितनी सुविधा और कितनी असुविधा इन लोगों को होती है, बात करते हैं। गोल्डी जी से स्टार्ट करते हैं। गोल्डी जी, पिछले 5 साल से ये शौचालय यहाँ बंद पड़ा हुआ है जो आपके पीछे है,
पूर्व विधायक के कार्यकाल में ये बनकर तैयार हो गया था। विधायिका चेंज हो गई, आतिशी जी का यहाँ पर आगमन हुआ विधायक की सीट पर। उनको सिर्फ एक रिबन काटना था जो उन्होंने नहीं काटा, उसको भी 5 साल हो चुके हैं, मतलब 10 साल हो गए हैं इसको बने हुए। तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है और मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी से। अब ये काम जो है ना, ये आतिशी जी का काम है, कालका जी की जो विधायक है, जो मंत्री है, उनका विभाग भी है पीडब्ल्यूडी का। ये जो शौचालय बना था, ये पिछले जो विधायक थे सरदार अवतार सिंह जी, उनके कार्यकाल में बना था। उसके बाद उनका चुनाव आ गया, टिकट इनको मिल गई, तो लेकिन ये तैयार था पूरा 46 सीट का ये है, सिर्फ उद्घाटन करना था। लोगों के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे थे, लेकिन इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। अभी 6 महीने के अंदर फिर चुनाव है, तो इसका मतलब जो करोड़ों रुपया लगा है वो बर्बाद हो गया, जितना भी पैसा लगा वो बर्बाद हो गया। अब करा क्यों नहीं? अब इसमें या तो जिदबाजी हो सकती है कि ये किसी विधायक ने बनाया था तो हम इसका रिबन काट के उनकी वाहवाही क्यों कराएं, लोगों को क्यों करें, लेकिन इसमें जनता तो पिसकी। यहाँ पर हज़ारों घर हैं, ये नेहरू कैंप नवजीवन कैंप है, यहाँ हज़ारों घर हैं जो रहते हैं और उनके पास एक ही एक साधन ऐसे होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं। आज इसके अंदर अड्डा बन चुका है, यहाँ पर सीटें टूट चुकी हैं, टूटिए ले चुके हैं, सीट ले चुकी हैं। अब ये हो सकता है उनकी एक जिदबाजी हो कि जी एक जो विधायक थे जिन्होंने ये बनाया, सिर्फ उसका उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन नहीं करा कि हम इनके काम को उद्घाटन क्यों करें। नहीं तो इनके ऐसा क्या हो गया कि जो ये बनने के बाद तैयार था, सब कुछ था, लेकिन उद्घाटन होना था। या इनकी नीयत में है कि जी हमें जनता को तंग करना है, हो सकता है जनता को तंग कर रहे हो। लेकिन जब आपके पास विभाग है, आप मंत्री, आपकी सरकार है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बाद तो नहीं मुझे लगता कि कोई कमी होनी चाहिए। आज उसके बाद ये आज ही 4 दिन बाद कह देंगे जी एलजी ने फाइल रोक दी। अब एलजी ने बनी बनाई फाइल क्यों रोक दी? अच्छा मान लीजिए एलजी ने फाइल रोक दी, अब इसके अंदर सारा टूटियाँ ले गए, सीटें ले गए, नशा हो रहा है, पत्ते हो रहा है, घेर रखा है। क्या आप अपने सिविल डिफेंस के लोगों की यहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते थे कि वो यहाँ पर ड्यूटी लगाएं और वो रहें, ताकि ये जो बर्बाद हो गया, मान लीजिए जो 75% पैसा तो बर्बाद हो गया। आज ये जनता खड़ी है, इनका जो पैसा है ये बर्बाद हो गया ना। क्यों जी? बर्बाद हो गया ना आपका पैसा, बर्बाद हो गया ना आपका पैसा। अगर ये चालू होता तो होता, तो निगरानी रखते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपने एक चीज़ को, बनी बनाई चीज़ को सत्यानाश मार दिया और लोगों को सुविधा नहीं दी। आज लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे? लोगों को कैसे आप पे यकीन आएगा कि एक जो किसी विधायक ने बनाया? अरे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब सुभाष चोपड़ा जी विधायक थे, उसके बाद अवतार सिंह जी आ गए। मेरे को मालूम है कि 15 ट्यूबवेल उनके पेंडिंग थे, कई जो टेंडर थे उनके पास थे, तो बड़े बड़े चाव से और बड़े उससे कहते थे अवतार सिंह कालका जी की ये सुभाष चोपड़ा जी के पेंडिंग काम थे जो उनके पास हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता लगी नहीं है। तो वो कहते थे काहे की शर्म है भाई, जनता को दो, आप डिलीवर करो। आपके अंदर कोई ऐसी मंशा आ गई है क्या? नहीं है तो आपको उसका बताइए क्या कारण है। आप ये तो हरियाणा से नहीं आ रहा, ये तो कहीं यूपी से नहीं आ रहा, क्योंकि जो आप कह देंगे बीजेपी की सरकार है, वहाँ नहीं पहुँच सकते, वहाँ नहीं कर सकते। आप प्रदर्शन पे बैठ गए पानी के लिए, आप अपने डिपार्टमेंट का जो काम है, जो क्षेत्र के अंदर डिपार्टमेंट का काम है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए। आज जनता इस बात से दुखी है, 6 महीने के अंदर चुनाव है, ये इनको वोट डालने वाले नहीं है। अब ये आनंद फानंद में अगर ये इन्होंने 2-1 महीने में लिपापोती करके इसको कर दिया तो जनता को हजम नहीं होगा, क्योंकि जनता को जब दिख रहा है कि हमारे लिए ये सब तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इतना आना जाना है, इतने लोग हैं, क्या इनके कार्यकर्ता यहाँ नहीं आते? क्या कार्यकर्ता देखते नहीं है? अगर विधायक यहाँ, इसका मतलब आती नहीं है, उनको नज़र नहीं आया कि कोई चीज़ हमारी पेंडिंग पड़ी है, या उनके कार्यकर्ता नहीं आते, या उनको दिखा नहीं है। अगर हमें दिख सकता है, मैंने इसकी वीडियो आज से 2 साल पहले भी बनाई थी, ये 2 साल पहले यहीं पर वीडियो बनाई थी, सबको मालूम है, और 2 साल के अंदर भी फिर भी उनको नहीं पता लगा। वो आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो जनता जो है आपको इस बार सुला देगी, क्योंकि 6 महीने का समय है। आपने ऐसे कई काम ऐसे मैं गिना सकता हूँ, लेकिन आज मैं इस शौचालय की ही बात करूँगा, क्योंकि ये बार बार हमें कई दिनों से कह रहे थे कि आप आइए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए इसको कि ये काम नहीं हो पा रहा। कांग्रेस का मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके राइट टीवी के माध्यम से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। और देखिए, सुभाष चोपड़ा जी हमारे विधायक थे, वो एक मेंबर थे। आपके पास 14 विधायक, आप 14 डिपार्टमेंट है, आप एक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री है। सुभाष चोपड़ा जी एक मात्र डीडीए के मेंबर थे, उन्होंने 14 मंजिल फ्लैट बनवा दिए झुग्गी वालों के लिए, 14 मंजिल बना दिए। आपके पास आप मंत्री हैं, आप तो मंत्रालय है आपके पास कौन से कमी है? आप करवाते, इसको पूरा करवाते।
तो जैसा कि उन्होंने कहा, जैसे कि गोल्डी जी ने बताया कि पूरी इसकी हिस्ट्री बताई कि क्या इसके साथ हुआ और क्या इसका ये हाल है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि गोल्डी जी विपक्ष में हैं, कांग्रेस से हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि अगर बंदा आवाज उठाए तो आप ये कहते हैं जी वो विपक्ष पार्टी है, हमें बदनाम करने के लिए आवाज उठाती है, लेकिन आपने इस पार्टी में रह के, जो कि आम आदमी की पार्टी थी, आम लोगों की पार्टी थी, आम जनता की पार्टी थी, उनके लिए क्या किया? जब अगर बीजेपी कोई काम गलत करती है तो आप आवाज उठाते हैं, लेकिन अगर आपके लिए कोई आवाज उठाए तो आपको बुरा लगता है कि हमारे लिए आवाज क्यों उठाई? अरे 5 साल आपको विधायिका बने हुए हो गए, ये कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो एक छोटी सी जगह है जो आपको नजर नहीं आई। चौड़े में 46 टॉयलेट का ये जो जगह बनी हुई है वो आपने अब तक भी उसको उद्घाटन नहीं किया, और तो और उसकी, चलिए आपने उद्घाटन नहीं किया, समझ में आता है, ये बात भी मान ली कि उद्घाटन नहीं करा, एलजी ने फाइल पास नहीं करी, लेकिन क्या एलजी इस चीज के लिए भी मना करता है कि आप इसकी देख रेख ना करें? इतनी गंदगी यहाँ पर हो रही है, गंदगी से परेशान यहाँ पर जनता है। और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेगी पब्लिक यहाँ की? मैम, क्या कहना चाहेंगे शौचालय के बारे में? शौचालय खुले है और सबको दिक्कत हो रही है, उससे बढ़िया सबके परेशानी छूट जाए। इसके अलावा और भी शौचालय है कोई? और शौचालय इधर है, एक आगे है, सब इधर सब अंदर टूटा पड़ा है। तो शौचालय की हालत यहाँ पर जैसे ही पब्लिक बता रही है, जो और भी हैं वो भी टूटे पड़े हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टूटा पड़ा है, दूसरा जो बगल में टूटा पड़ा है, इसको खुलना चाहिए, चालू होना चाहिए। आप बताएं मैम, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि ये शौचालय चालू होना चाहिए, इतने टाइम से बंद पड़ा है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो घर में परिवार में बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनको जाने में दिक्कत होती है, और जो साथ के शौचालय हैं उनमें भी दिक्कत है, टूटे पड़े हैं अंदर से, और इसका तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ की सारी चीज़ें ही गायब हो गई हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, और इतनी गंदगी हो रखी है अंदर कि बदबू आ रही है, सब गंदगी, लोग गंद फेंक रहे हैं, तो इससे बीमारी भी फैल सकती है और परेशानी भी हो सकती है, तो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये शौचालय की सफाई करके ये इसको चालू किया जाए। आप क्या कहेंगे सर? नमस्कार जी, मेरा नाम शीशपाल है, मैं यहाँ के लोकल हूँ, और हम तो यही कहेंगे कि पब्लिक इतनी परेशान है और यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई, वैसे ही लोग बीमारी फैले हुए हैं, और इतना सरकार का इनकम टैक्स का पैसा बर्बाद करके रोक दिया, इसको शुरू करवा देते, कब अब भी शुरू करा दें कम से कम, ताकि इनको लोगों को, पब्लिक को सुविधा मिल सके। और ये बीमारी से जो बकरियाँ, देखो बकरियाँ उसमें पल रही हैं, या जो गंदगी फैली हुई है, जो कम से कम जो सामान टूट गया है उसे रिपेयरिंग करके इन बेचारों को, गरीबों को कम से कम शौचालय का प्रबंध करें। प्रशासन से यही कहेंगे कि भाई इसे ठीक करा जाए। सर, आप भी यहाँ पर स्थानीय रहते हैं? हाँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और जो मैं 2 चीज़ें सबसे पहले कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी आम आदमी पार्टी ने जैसा कि वादा किया था कि वो आम आदमी की सरकार है, बट आम आदमी से आप ग्राउंड लेवल पे पूछेंगी तो मेरे हिसाब से वो सभी नकारेंगे, क्योंकि देखिए आम आदमी के लिए सुविधा आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं है उनके लिए। शौचालय नहीं बना हुआ है, वो अपना कहाँ पर अपना बंदोबस्त करेंगे? यहाँ पर जो हमारे कैंप के निवासी हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये शौचालय, मेरी निवेदन है कि आम आदमी पार्टी से कि इसको जल्द से जल्द ये कार्य को पूरा करवाएं। तो और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे पीछे एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बाबा? इतने वक्त से शौचालय बंद पड़ा है, इस्तेमाल में नहीं आ रहा, ज़रूरत नहीं होती है इसकी? ये सबको ज़रूरत है, छोटे से बड़े को मोहल्ले में, लेकिन वो ज़रूरत किसी की पूरी नहीं हो रही। अच्छा, क्यों नहीं हो रही? अब क्या जाना है भगवान। वैसे विधायिका जी आती है यहाँ पर? आतिश जी आती है? आते हैं, वो उस चीज़ को पढ़ी है, वहाँ पढ़ी है। जब आती हैं तो कभी जिक्र किया आपने उनसे कि ये पड़ा हुआ है, इसको ठीक करा? नहीं, हम लोग तो गए नहीं भाई, ऐसे ना हमने शिकायत करें, काबिल है ना उस चीज़ की। ये बड़े बड़े लोग हैं, वो आप आम आदमी की सरकार है तो आपका हक है बोलने का। वो ठीक है, जो आदमी कोई भी तकलीफ बीमार है वो नहीं कहीं भी जा पाता। अच्छा। आप अमीन पर थे तो हम इतना बोल रहे। अच्छा बाबा, ये बताओ, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर चरसी गंजेड़ी बैठते हैं, सच है ये? हाँ जी, ये सच है। हाँ जी, सच है। सच है, यहाँ पर गलत काम भी करते हैं अंदर? हाँ जी, गलत है। जब से एक बार ये ऑप्शन उठाता है इस चीज़ के लिए, आपकी तरह कोई मैम आई थी, तो जब से साफ सफाई तो बहुत बढ़िया मिल रही है हमें। बाकी इसमें गंदगी ऐसे ज़्यादा है। जी, सफाई नहीं होती है? नो मैम, नहीं होती ना? लाइटिंग की सफाई नहीं होती भाई, अंदर इतने लंबे लंबे कीड़े चल रहे हैं मैम। अब 24 घंटे एक बंदा तो नहीं कर पाएगा कोई चीज़। बाकी इधर की ना, ये तो ओपन नहीं है मैम, ये बंद है। ये बंद है, लेकिन इसका कोई अभी तक कोई रीज़न नहीं है, लेकिन उधर को मतलब सफाई होती है, लेकिन वहाँ भी लोग मतलब गंदगी फैलती है। वो तो सफाई होगी
होगी? नहीं जी सफाई जी इसमें तो गंद है पूरा गंद है जी गंजेड़ी बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये तो नहीं जी ये सच आप पापा कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो स्थानीय लोगों की आप कुछ कहेंगे? हाँ देखिए ऐसा है, हमारी ये मांग है इनसे। हमने तो पहले 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहे हैं हम अपना ब्लॉक अध्यक्ष के कांग्रेस के माध्यम से। ये जो काम ऐसे काम है बहुत से पेंडिंग है और इससे में जनता को इतनी परेशानी होती है कि जो साथ वाले भी शौचालय हैं उनमें भी दिक्कत आती है। अरे मैं आपको बताऊं कभी कभी इनकी तनख्वाही नहीं मिलती, ये खुद भी बंद कर देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बाकी जो चालू हैं और ये तो बंद ही पड़ा है, इसका तो कोई इन्होंने सोचा ही नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये सोचेंगे, क्योंकि 2 साल पहले भी हमने उजागर करा था वीडियो बना के माध्यम से, लेकिन आज भी नहीं है। और ये इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर रात को कोई भी आता है अपना दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, स्मैक पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, सब ये नशे यहाँ पर होते हैं। और ये वातावरण ऐसा घिनौना गंदा होता जा रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये बनाया ही इनके लिए है। तो जैसे कि अभी मैं लोगों से बात कर रही थी तो एक बात सामने आई, क्योंकि आतिश जी के कार्यकाल में नहीं बना इसलिए आतिश जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन क्या अभी तक शीला जी के कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट पास हुए थे उन पर आगे काम नहीं हुआ? क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी ने उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे काम नहीं किया? जो इतने फ्लाईओवर पेंडिंग थे शीला जी की सरकार के बाद में जो दूसरी सरकार आई, क्या उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया? जब उस प्रोजेक्ट पे काम हो सकता है तो यहाँ पर एक रिबन क्यों नहीं काटा गया? क्यों आखिर यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो वीरान हो चुकी है, चरसी गंजेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, उसमें सिर्फ एक रिबन काटने की देर थी, उसके बाद में यहाँ पर पानी चालू हो जाता है। यहाँ लोगों की जो इतने सारे यहाँ पर जो हजारों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर पूरे में बस्ती बसी हुई है, इन लोगों की जो इस्तेमाल की चीज़ थी, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। किसी टाइम में खेत हुआ करते थे, लोग बाहर शौचालय के लिए खेत चले जाते थे, अब खेतों का सिलसिला तो खत्म हो गया है क्योंकि हर जगह पर घर बन चुके हैं। तो एक ही जो मूलभूत सुविधा शौचालय के लिए है वो भी अगर ना बनी हो तो समझ में आता है कि यहाँ कुछ नहीं बना हुआ है। बनी बनाई चीज़ का उद्घाटन ना करके आतिश जी ने इतना गलत काम किया और अब भी ये सुधर सकता है। अभी भी उनके कार्यकाल के 6 महीने बाकी हैं, इसको सफाई करवा के इसको चालू करवा सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन आतिश जी जो आतिश जी है उनको अनशन पे बैठने से फुर्सत मिलेगी तब वो पब्लिक के लिए सोचेगी।